नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार से संबंधित सामाजिक न्याय से जुड़े हुए 3 नेताओं की। ये 3 नेता हैं सर्वश्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री आरसीपी सिंह जी और श्री चिराग पासवान जी। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के बहुत ही सम्मानित नेता हैं और ये सामाजिक न्याय की धारा से अधिक समय जुड़े रहे। लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि जब वो 1994 में समता पार्टी में आए, उसके बाद से जो इनकी राजनीति रही, 1995 का चुनाव, फिर 2000 का चुनाव, उसके बाद समता पार्टी और जदयू का विलय हुआ और विलय के बाद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को श्री नीतीश कुमार जी ने नेता प्रतिपक्ष बनवाया था बिहार विधानसभा में। उसके बाद भी बाद में चलकर वो फिर अलग भी हुए हैं। इनके राजनीति में एक बार ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में भी गए थे, फिर ये जनता दल यू से ही राज्यसभा में भी गए, फिर राज्यसभा से इन्होंने त्यागपत्र दिया, फिर इन्होंने नई पार्टी बनाई और RLSP इन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें भी इन्हें NDA के साथ जो समझौता हुआ उसमें मिली 3 सीट और 3 सीट पर इनके पार्टी की विजय भी हुई। फिर वो केंद्र में मंत्री भी बने, फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, फिर वे जनता दल यूनाइटेड से आकर जुड़े, फिर इन्हें सम्मान दिया गया, इन्हें MLC बनाया गया, इन्हें जनता दल यूनाइटेड का पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। मैं समझता हूँ कि यदि पार्टी में कोई गड़बड़ी है तो निश्चित तौर पर बड़े नेता होने के नाम के कारण इनका स्वयं भी दायित्व बनता था कि वे सारी चीज़ें व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संज्ञान में लाते और इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करते। देश में ऐसे बड़े बड़े नेता हुए हैं जो सत्ता में बहुत कम दिनों तक रहे। इनका सबसे ज्वलंत उदाहरण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, ज्वलंत उदाहरण श्री जयप्रकाश नारायण है, आचार्य नरेंद्र देव हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी तो कुल मिलाकर सिर्फ 3 वर्ष उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में रहे। ज़्यादा जीवन तो उन्होंने विपक्ष में ही बिताया है और सच अगर पूछिए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिभा जो विपक्षी नेता के रूप में रही पूरे देश में, वो ज़्यादा चर्चित रहे। मैंने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जी में स्थिरता का अभाव, ये पूरा देश, अब तो पूरा बिहार जानता है इस बात को। श्री नागमणि जी आदरणीय क्रांतिकारी नेता जगदेव बाबू के पुत्र रहे। नागमणि जी में भी काफ़ी काबिलियत रही, वो केंद्र में भी मंत्री रहे, उनकी पत्नी भी बिहार में मंत्री रही। लेकिन नागमणि जी भी इतनी बार उन्होंने दल बदल किया कि उनकी विश्वसनीयता जनता के बीच से समाप्त हो गई। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी से अनुरोध है कि बड़ा मुकाम पाने के लिए जनता के साथ रहना चाहिए और परिस्थिति के अनुसार चलना चाहिए। और आप सामाजिक न्याय की धारा के, अगर अपनी धारा के विपरीत कहीं भी जाएंगे वो बड़ा मुकाम हासिल होना बहुत मुश्किल। श्री RCP सिंह नौकरशाह रहे हैं, ये IAS रहे हैं। जब रेल मंत्री हुए श्री नीतीश कुमार जी तो चूंकि बिहार के रहने वाले, नालंदा जिला के रहने वाले, इनसे कहीं से परिचय रहा होगा, इन्होंने अपना आप सचिव बना लिया रेलवे मंत्री के रूप में। फिर जब वो बिहार के मुख्यमंत्री हुए तो यहाँ वो उनके सचिव रहे, प्रधान सचिव रहे। 2010 में जब इनकी इच्छा हुई कि मैं राजनीति में जाऊँ, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, फिर इन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। इतना विश्वास श्री नीतीश कुमार जी ने श्री RCP सिंह साहब पर किया। 2019 में जब बिहार से जदयू के 16 सांसद चुने गए और जब उनको प्रतीकात्मक रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक
सांसद को मंत्री बनाने का ऑफर दिया, श्री नीतीश कुमार जी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, संख्या बल के अनुसार होना चाहिए। प्रतीकात्मक क्या होता है, मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन बाद के वर्षों में जो घटनाक्रम हुआ वो पूर्व बिहार की जनता जानती है कि श्री RCP सिंह साहब ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का एक फ़ायदा उठाया कि चूँकि वार्ता के लिए वही अधिकृत थे, और जब शपथ की बात आई लोगों में ये थी कि जनता दल यूनाइटेड से 2 या 3 मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन एकाएक सिर्फ अकेले इन्होंने शपथ ले लिया। शपथ के बाद मुझे याद है कि शायद 1 सप्ताह बाद ये आए थे, इनका स्वागत कार्यक्रम था, पूरे पटना में गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। उसी दिन मुझे लगा कि शायद इनकी भी महत्वाकांक्षा आगे बढ़ती जा रही है। और जो घटनाक्रम आया, जब 2022 में महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए क्या क्या खेल हुआ, शिवसेना को किस ढंग से तोड़ा गया, बहुत से विधायकों को 2 राज्यों में बारी बारी से ले जाया गया, फिर सरकार वहाँ गिरा दी गई। ये बात हवा में बहुत तेज़ी से उड़ी कि क्या जनता दल यूनाइटेड विधायक दल में भी कुछ खेल होने वाला है। और ऐसी परिस्थिति आई कि फिर ये राज्यसभा में नहीं भेजे जा सके, दूरी बढ़ती गई। और श्री RCP सिंह साहब जो बहुत बातें करते हैं श्री नीतीश कुमार जी के संबंध में, उन्हें यह जानना चाहिए कि श्री नीतीश कुमार जी ने लंबा संघर्ष किया। जब 94 में उन्होंने समता पार्टी बनाई थी, 95 में जो बुरी हार हुई, शायद दूसरा नेता होता तो कब का बहुत पीछे चला गया होता। लेकिन नीतीश कुमार जी ने राजनीति में कितना धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने का काम किया, ये पूर्व बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता जानती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भी, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हों या बिहार में मंत्री रहे हों, उन्होंने समाजवादी मूल्यों के साथ, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के साथ उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। अति पिछड़ा वर्ग को बिहार में लोअर जुडिशियरी में आरक्षण देना, नगर निकाय और ग्रामीण निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण और अति पिछड़ों को 20% आरक्षण देकर 5 बार चुनाव करा देना, ये बहुत बड़ी बात है जिसने सामाजिक क्रांति लाई है। और समाज के सभी कमज़ोर वर्ग, चाहे SC हों, ST हों, EBC हों, BC हों, महिलाएं हों, उनके लिए तरह तरह के स्कीम जो चलाए जा रहे हैं उनको देखिए। जो राज्य में सड़कों का जाल बिछा है, सरकारी भवनों का जाल बिछा है, वाहनों की सुविधा बढ़ी है, स्कूलों का स्तर बढ़ा है, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ा है, नदियों पर जो पुल पुलिया बने हैं, सड़कों का जिस ढंग से जाल बिछा है, इसको भी देखिए। ऐसे नहीं होता, हड़बड़ी में कोई राजनीति नहीं हो सकती है। श्री RCP सिंह साहब से भी अनुरोध है कि सामाजिक न्याय की धारा को देखिए। अब मैं आता हूँ श्री चिराग पासवान जी से, चूँकि इनकी उम्र अभी बहुत कम है, इनकी राजनीति बहुत लंबी होगी। इनके पिता श्री रामविलास पासवान जी सामाजिक न्याय के एक कद्दावर नेता रहे, न केवल बिहार के वरन देश के। यद्यपि एक वक्त ऐसा आया था कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जैसे व्यक्ति से उन्होंने भी मतभेद मोल ले लिया था, बाद में उनको फिर वापस आना पड़ा। क्योंकि जननायक कर्पूरी जी तो गलती कर ही नहीं सकते थे, ये बात तो मान ही कर चलना होगा, ये बिहार की भी जनता जानती है, उनके विरोधी भी, उनके समर्थक भी। बाद में रामविलास पासवान जी काफ़ी चर्चित हुए, खासकर मंडल आयोग की अनुशंसा लागू किए जाने के समय उन्होंने भी शरद यादव जी के साथ कदम में कदम मिलाकर संघर्ष किया था। UPA की सरकार तक उनकी काफ़ी प्रसिद्धि रही। बाद में चलकर धारा के विपरीत जब उन्होंने NDA को ज्वाइन कर लिया, केंद्र में मंत्री बने। खैर, इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उन्होंने पार्टी को संभाल कर जरूर रखा। लेकिन जैसे ही उनका देहावसान हुआ, श्री चिराग पासवान जी को खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि आखिर वो अपनी पार्टी को मृत्यु के 3-4 महीने के अंदर ही क्यों तुड़वा बैठे। उनके चाचा ने ही विद्रोह कर दिया अन्य 3 सांसदों के साथ, और वो केंद्रीय मंत्री बन गए। और श्री चिराग पासवान जी ने जो राजनीति हड़बड़ी में की 2020 के विधानसभा चुनाव में, वो दिख गया। ऐसा नहीं हो सकता है राजनीति में कि जब NDA का अंग JDU और BJP दोनों है, तो ये कैसे हो सकता है कि आप JDU के विरुद्ध जो अपना कैंडिडेट दीजिएगा, BJP के विरुद्ध कैंडिडेट नहीं दीजिएगा। क्या विश्वसनीयता रहेगी आपकी सोशल जस्टिस के बीच। अभी मैंने देखा कि नागालैंड में भी शायद उन्होंने यही किया
कि जहाँ जहाँ बीजेपी का कैंडिडेट है वहाँ नहीं दे के दूसरे सीट पर वो करेगा। ऐसे नहीं विश्वसनीय बनती विश्वसनीयता। आप भी सोशल जस्टिस के लीडर हैं, आपकी उम्र कम है, लंबा दौर है, अपने आप को निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय की धारा के साथ जुड़ने का काम करिए। आप तीनों सोशल जस्टिस के नेताओं से अनुरोध होगा कि बिहार की जनता की मनोभावना को समझिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए, देश के विकास के लिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए आप सभी लोगों को अपने निर्णय पर बिहार की जनता और देश की जनता के हित में सोचना चाहिए और स्थिरता लानी चाहिए अपनी राजनीति में, और स्थिरता के बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय